भगवान शंकर से कुछ कहना है तो आपको तेज बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो आपके पास में कंकर शंकर के रूप में विराजमान होकर उस बात को श्रवण करते हैं। नजदीक में पहुंचकर, नजदीक में बैठकर उस कथा को श्रवण करते हैं, उस बात को श्रवण करते हैं। आप नजदीक में खड़े होते हैं, नजदीक में बैठते हैं और कथा को सुनते हैं। शिव नजदीक में है, भगवान शंकर नजदीक में है, शिव नजदीक में है, भगवान शंकर नजदीक में है। शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। ध्यान नहीं रहा, इससे तो अच्छा रामायणी कुटी वाले महाराज जी के यहाँ का साउंड था, उन्हीं को लेकर आ जाते। शिव को, भगवान शंकर को, देवादिदेव महादेव को बहुत दूर ढूंढने की जरूरत नहीं है। कल भी कथा में कहा था, आज भी कथा में कह रहे हैं, कथा में कर बहुत जाने की जरूरत नहीं पड़ती। शंकर को ढूंढने के लिए बहुत दूर, शिव को ढूंढने के लिए बहुत दूर जाने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। शिव हमारी श्वासों में, शिव हमारी रोमावली में, शिव हमारी धड़कनों में, शिव हमारे रोमों में समाहित है। जब हमको कुछ भगवान देवादिदेव महादेव से कहना है तो आप ये अपने मन से निकाल दीजिए कि हमको बहुत दूर हमारे शंकर भगवान है, तो हमको बहुत दूर बैठे हुए शिव से कुछ कहना पड़ेगा। कुछ कहना नहीं, शिव से कहना एकदम सरल है। भगवान शंकर से कहना एकदम सरल। शिव तुम्हारे नजदीक में, शंकर भगवान तुम्हारे करीब में, बिल्कुल नजदीक है। और जब हम भगवान शिव से अपने मन की कोई बात कहते हैं तो दुनिया के लोगों को लगता है कि शिव सुनेंगे ना सुनेंगे। शिव पुराण कहती है कि जैसे ही तुम बोलो नहीं तो भी तुम्हारे हृदय में अगर कोई भाव आता है जल चढ़ाते समय, तो शंकर भगवान तुम्हारे मन के भावों को भी पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, स्वीकार करते हैं। भगवान देवादिदेव के भावों को, विचारों को, शिव अपने मन के भावों को, अपने विचारों को भी पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं। मन की शुद्ध भावों को भी पढ़ लेते हैं, विचारों को भी पढ़ लेते हैं। कोई माताएं कहती हैं, गुरु जी भगवान तो हमारी सुनता ही नहीं है। हम तो भगवान को रोज जल भी चढ़ाते हैं, आराधना भी करते हैं, साधना भी करते हैं, पूजन भी करते हैं, तो भी शिव हमारी बात नहीं सुनता। हमारा निवेदन है, शिव ने कितनी सुंदर संसार की रचना करी है, ये विचार करिए। शंकर भगवान ने जो सृष्टि की रचना करी, शिव जी ने जो सृष्टि का निर्माण किया, वो कितना सुंदर करा। फूलों में परमात्मा कीड़े दे देता है। देखिए उस परमात्मा की लीला कितनी विचित्र है कि फूलों में परमात्मा कीड़े दे देता है और पत्थर में परमात्मा हीरे दे देता है। ये उस परमात्मा की कृपा, ये उस परमात्मा की दया है, जिसने ज्यादा संघर्ष किया है, बहुत मेहनत करी है, बहुत परिश्रम किया है, परिश्रम में लीन है, संघर्ष में लीन है, पत्थर जैसा मजबूत हो गया है, तो एक ना एक दिन मेरा भोलेनाथ उसकी जिंदगी में ऐसी तरक्की कराता है कि हीरा जैसा उसको बना देता है। बस उसके लिए एक सबसे बड़ी बात है कि जब परमात्मा आपको हीरे जैसा बनाए तो आपके भीतर अभिमान ना, अहंकार ना, आपके भोजन करने से, अगर आपके भोजन से किसी के मुख में पानी आ रहा है तो आपका भोजन करना बेकार है। आपका भोजन करना बेकार है। आपके भोजन करने से यदि किसी के मुख में पानी आ रहा है तो आपका भोजन करना बेकार है, और यदि आपके बोलने से किसी की आंख में पानी आ रहा है तो आपका बोलना भी बेकार है। भोजन करते समय भोजन की थाली में जो पकवान है, उस पकवान को देखकर अगर किसी के मुख में पानी आ गया तो आपका जो भोजन आप ग्रहण कर रहे हो वो आपके शरीर को नहीं लगता, आपके शरीर को नहीं लगता। भोजन करते समय यदि किसी के मुख में अगर पानी आ गया तो आपका भोजन करना बेकार है, और बोलते समय यदि किसी की आंखों में पानी आ गया आपके बोलने से तो आपका बोलना भी, फिर वो बोलना आपका बेकार है कि आपने क्या बोल दिया, क्या ऐसा प्रसंग कर दिया, क्या आपने कह दिया कि उसकी आंख में आंसू आ गए।
उसके नैनों में जल भर गया, उसके नैनों में अश्रु आ गए, आपका वो बोलना ही बेकार है। शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर के पवित्र चरित्र में, शिव जी की पवित्र कथा में प्रसंग आता है। भगवान शंकर की कथा में बड़ा सुंदर एक प्रसंग आता है। पार्वती जी भोजन का जब निर्माण करती हैं, पार्वती जी जब भोजन बनाती हैं, भोजन का निर्माण करती हैं, तो सबसे पहला भोजन पार्वती जी बनाकर अपने जितने गण हैं उन सभी गणों को भोजन कराते हैं, सभी गणों को भोजन कराते हैं। हमको पिछले वर्ष का इस प्रयागराज की भूमि पर एक स्मरण आता है, और प्रयागराज की भूमि का भी और काशी में जो कथा हुई सतुआ बाबा गौशाला में, उसका भी हमको स्मरण आता है। जिस समय पर सतुआ बाबा गौशाला में कथा चल रही थी तो लगभग 12:30-1 बज चुकी थी, तो हम बाबा जी के साथ में दर्शन करने के लिए कहीं गए थे, वहाँ से वापिस आ रहे थे, तो हमने सतुआ बाबा जी से पूछा कि प्रसाद हुआ? तो कहा महाराज जी अभी बहुत सारे लोग रह गए हैं, ये 2 बार की पंगत और हो जाए, उसके बाद फिर मैं अपने कक्ष में जाकर जो भी होगा उसको पाल लूँगा। एक गुरु, माता, पिता ऐसा ही होता है, सबको खिलाने के बाद सब संतुष्ट हो जाते हैं, तब वो थोड़ा सा प्रसाद पाकर संतुष्ट हो जाते हैं। मैं सतुआ बाबा जी आपको धन्यवाद देता हूँ इसके लिए कि आपकी अविरल भक्ति। अभी हम अंदर थे और आप माइक पे जब लगभग 12:30 बजे आप माइक पे कह रहे थे जो दरवाजे पर बैठा है वहीं बैठ जाए, जो रोड पे बैठा है वो वहीं बैठ जाए, अंदर आने का प्रयास ना करे, कोई VIP नहीं है, ये आप माइक पे बोल रहे थे और पूरा माघ मेला सुन रहा था, पूरा माघ। उस परमात्मा के आगे कौन VIP? आपको जहां जगह मिले वहां बैठो, कथा का रस तत्व ग्रहण करो। और सत्यता में बोले बाबा जी तो केवल एक कथा ये माघ मेले की या फिर आपकी काशी की ऐसी होती है जहां पर VIP कल्चर कुछ नहीं होता, वहां केवल लोग प्रेम से कथा का रस तत्व ग्रहण करो। आओ से आओ। और बाबा जी ने एक बात और कही थी, माइक पे आप लोग सुन रहे होगे, जल्दी बैठना था तो जल्दी क्यों नहीं आया? अगर आप VIP बनना चाहते हो तो सवेरे जैसे ये 10 बजे से 9 बजे से 8 बजे से आके बैठे हैं, बस तुम भी आके बैठो, जगह मिल जाएगी। भक्ति, विश्वास, श्रद्धा, दृढ़ता ये हमें शिव के करीब में लेकर जाती है, भगवान शंकर के नजदीक में लेकर जाती है, शिव तत्व की ओर लेकर जाती है, शंकर के करीब में लेकर जाती है। पार्वती मैया जब भोजन बनाती हैं तो सबसे पहले भोजन गणों को खिलाती है। क्यों? जब मेरे भोले बाबा भोजन करें तो गणों के मुख में भोजन को देखकर जल जाता है। पानी ना, और गण जब भोजन ग्रहण करने के लिए बैठते थे, भोजन ग्रहण कर लेते थे, और भोजन ग्रहण करने के बाद में बाबा का जो प्रसाद बचता था उसको कणका मात्र सारे ग्रहण करते थे। जितने गण थे वो लेते थे, माँ देवी भी लेती थी, गणेश जी भी लेते थे, कार्तिकेय भी लेते थे, और 33 कोटि देवता भगवान शंकर के प्रसाद को लेने के लिए तत्पर खड़े रहते थे। इसलिए शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है कि केवल देवों में देव एक महादेव ऐसे हैं कि जिनका प्रसाद तुम्हारे हाथ में अगर आ जाए तो उसको खाने में एक क्षण की भी देरी मत करना, उसी क्षण उस प्रसाद को खा लेना। ये शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ भगवान भोलेनाथ, ये विद्येश्वर संहिता में, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ। सारे देवताओं का प्रसाद रात को रखा जा सकता है। सत्यनारायण भगवान की कथा हुई, उसका प्रसाद 2-3 दिन रख लोगे चल जाएगा। देवी जी का कोई अनुष्ठान हुआ, उसका प्रसाद 2-4 दिन रखोगे चल जाएगा। नारायण भगवान का अनुष्ठान हुआ, उसका प्रसाद 2-4 दिन रखोगे चल जाएगा। राम जी का कोई उत्सव मनाया, प्रसाद 2-4 दिन रखोगे चल जाएगा। भगवान कृष्ण का प्रसाद 2-4-8 दिन तक रखोगे चल जाएगा। पर शंकर भगवान का प्रसाद चाहे पशुपति व्रत का हो, 16 सोमवार व्रत का हो, संकट सोमवार व्रत का हो, चाहे प्रदोष व्रत का हो, सोमवारी व्रत का हो, चाहे अष्टमी सोमवारी व्रत का हो, शिव जी का प्रसाद पूरी रात नहीं रखा था। रात के पहले, मध्य रात्रि आने से पहले उस प्रसाद को पूरा समाप्त करना पड़ता, पूरे प्रसाद को समाप्त करना पड़ता, पूरे प्रसाद। और आप में से कई माताएं ऐसी होंगी जिन्होंने 16 सोमवार का व्रत करा होगा। आप में से कई माताएं ऐसी होंगी जिन्होंने 16 सोमवार का व्रत करा होगा। कितनी माताएं हाथ उठाओ 16 सोमवार करी हुई? रखो। आप लोगों को तो मालूम होगा ना कि 16 सोमवार का जब उद्यापन करती हो, जो प्रसाद बनता है उसको रात भर नहीं रखते, उसी
जितनी मेरी माताएं आती है 16 सोमवार के उद्यापन में उनको खिलाकर, रिश्तेदारों को खिलाकर, रिश्तेदार को खिलाकर, कुटुंब को खिलाकर, नातों को खिलाकर, रिश्ते को खिलाकर, वो सारा व्रत का जो उद्यापन का प्रसाद होता है, उद्यापन का जो प्रसाद होता है वो पूरा की पूरा उसको समाप्त कर दिया जाता है, उसको विराम दे दिया जाता है। पूरा 16 सोमवार का प्रसाद जो उद्यापन करेगा उसको समाप्त। शिव जी की भोजन की थाली में शंकर भगवान के भोजन करने के बाद जो प्रसाद बचता है उसका कण कण मात्र सारे गण देवता देवी 64 योगिनी सब लेने के लिए आते हैं। सब एक होता है विषाद और दूसरा होता है प्रसाद। जो जोड़ने से मिला वो विषाद, जो छोड़ने पर मिला वो प्रसाद। ध्यान देना थोड़ा सा। जो जोड़ने से मिला वो विषाद, धन जोड़ा विषाद होगा, कपड़े जोड़े विषाद होगा, वैभव जोड़ा विषाद होगा, सत्ता जोड़ी विषाद होगा। जो जोड़ने पर मिल रहा है वो विषाद है, और जो छोड़ने पर मिल रहा है वो सब प्रसाद की गणना में आता है। वो प्रसाद, विषाद बटोरा जाता है, प्रसाद बांटा जाता है। प्रसाद बांटा जाता है। विषाद में केवल जोड़ा जाए, आन दो, और प्रसाद जान दो, बांटो बांटो तो बांटा जाए, बांट। कई माताएं कहती हैं गुरुजी बेलपत्र कब खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है जब शरीर में रोग हो, शरीर में कष्ट हो, तब शंकर जी की चढ़ी हुई बेलपत्र अगर पूरी 3 पत्तियां, मान लो आप पूरी 3 पत्ती भी बेलपत्र की नहीं खा सकते, तो बेलपत्र के आगे की थोड़ी सी एक अंश नोक मात्र भी आपके मुख में अगर जाती है तो भी वो उतना ही असर करेगी जितनी पूरी पत्ती करती है। एक अंश मात्र। अब कोई तुमसे पूछे कि महाराज जी ये कथा कहाँ मिलेगी, तो स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में, देवी भागवत में इस कथा का वर्णन है कि भगवान देवादिदेव महादेव काकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी पावे भोलानाथ, माना शिव रटोरे छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे, शिव रटोरे मन शिव रटोरे छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। काकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, काकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी, परसे माता पार्वती जी पावा भोलानाथ मन शिव रटोरे छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे छोड़ दो कपट मन शिव। हमारे यहाँ शास्त्रों में ऐसा मिलता है कि पार्वती जी भोजन बनाती है, शिव जी को खिलाती है। भोजन करने के बाद बाबा भोलेनाथ जब भोजन कर लेते हैं, जो पात्र में भोजन बचता है उस पात्र के एक अंश को पार्वती जी निकाल लेती हैं, एक अंश को गणेश जी निकाल लेते हैं, एक अंश को कार्तिकेय निकाल लेते हैं, और बाकी का जितना अंश है उसका कुछ भाग गण ले जाते हैं और उसका कुछ भाग देवता अपने साथ लेकर जाते हैं। तो कहा 33 कोटि देवताओं को भोजन की थाली का कितना भाग मिलता था। जरा ध्यान से सुनना प्रयागराज वाले, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियां बैठी हैं, बेटा बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, सब सावधानी से सुनना, और जितने आसपास चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, जितना सोशल मीडिया पर सुन रहे हो सब सावधानी से सुनना कि शिव जी की थाली में से जो भोजन बचता था वो 33 कोटि देवता। अब ध्यान देना, गणेश जी का हिस्सा निकल गया, पार्वती जी का निकल गया, कार्तिकेय जी का निकल गया, योगिनियों का निकल गया, गणों का निकल गया, उसके बाद में देवताओं का हिस्सा। आखिर वो देवताओं के हिस्से में से 33 कोटि देवताओं को भोजन में से मिलता कितना भोजन मिलता होगा, वो प्रश्न आता। तो कहा प्रसाद का मतलब क्या है। जो शंकर जी की थाली में से भोजन जाता था, भगवान नारायण के लिए लक्ष्मी जी लेकर जा रही हैं, और बैकुंठ जाते जाते जितने देवता उस प्रसाद का दर्शन करते थे, वो प्रसाद उतना उतना उन देवताओं की दृष्टि में समाहित होकर उनके हृदय में उतरता जाता था। भोजन का कण मात्र का दर्शन भी सुख दे जाता, कण मात्र का दर्शन भी सुख दे रहा। एक कण मात्र का दर्शन।
हमने देखा है जिनके नाम लिए जाते हैं, पत्र पढ़ा जाता है, जब वो बेलपत्री लेने के लिए आते हैं और बेलपत्र लेकर जाते हैं तो कई माताएं कहती है उस बेलपत्र का दर्शन करा दो। बेलपत्र लेकर जाने वाला पूछता है कि बेलपत्र का दर्शन कर कर क्या करोगे? हमने शिव पुराण में पढ़ा है, उमा संहिता में वर्णन है, कुमार खंड में भी वर्णन है कि शिव जी के प्रसाद का मात्र दर्शन कर लेने से भीतर के सारे विषाद समाप्त हो जाते हैं। केवल प्रसाद का दर्शन करने से ही विषाद समाप्त हो जाए। आप लोग रोज रोज अगर बेलपत्री खाओगे, भाई स्वास्थ्य खराब है तब थोड़ा सा अंश ले लो, रोज रोज खाओगे तो मुख में छार छार सा हो, कई बार स्वाद नहीं आता फिर भोजन, कई बार जिह्वा छारी छारी सी हो जाती है। रोज क्यों खाना? रोज बेलपत्र अगर उठाकर ला भी रहे हो, उसमें से एक अंश मात्र, कण का मात्र बेलपत्र को अपने मुख में ले लो, बहुत। बाकी के बेलपत्र का क्या करें गुरुजी? लाओ, सुखाओ, इकट्ठी हो जाए, चूरा बनाओ, चूरा बना के महीन पीस कर उसको रख लो, उसको रख लो। कभी कोई बहुत ज्यादा कोई तकलीफ में व्यक्ति मिले, उसको चुटकी मात्र की वो बेलपत्र का चूरा जो शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र है उसका दे। महाराज जी, बाबा जी, अभी एक गौ माता को बीच में एक रोग हो गया था, गाय के पूरे शरीर पर महाराज जी ऐसे गांठ गांठ जैसे फुंसियां पड़ने लगी थी, वो स्मरण में हमें आ नहीं रहा। लम की बीमारी हो पूरे में, सूचना मिली ऐसा ऐसा हो गया, क्या करें? हमने कहा अपने धाम पर जितनी भी बेलपत्र आती है उसको सुखाया जाए, सुखा कर पीसा जाए, पीस कर रोटी में मिलाया जाए और रोटी बनाकर गाय को खिलाया जाए। थोड़ी थोड़ी बेलपत्र की मात्रा, एक एक डेढ़ बेलपत्र की मात्रा की रोटी बनाई। डाला कितना? केवल एक बेलपत्र का आधा अंश उस रोटी में डाल डालकर जब गाय को दिया तो वो लंपी की जो बीमारी थी वो धीरे 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 समाप्त हो। दवाई की तरह बेलपत्र की भी मात्रा होती है कि कितनी मात्रा में खाना है। ऐसा नहीं कि बेलपत्र पूरी मिली है तो हमको पूरी ही खाना है, दे जाओ, थोड़ी थोड़ी घर में सबको दे दो, बाकी के संभाल के रखो। कोई जीव को, कोई व्यक्ति को जरूरत पड़े उस समय पर वो पानी से उसको थोड़ी सी डाली और निकल गए। कुछ मात्रा और बीमारी हो तब जरूर उसकी बेलपत्र का थोड़ा सा भाग शिव पे चढ़ा हुआ अवश्य। पर यदि आप स्वस्थ हैं, शिव की कृपा है, तो भले ना पाएं, एक लोटा जल चढ़ाएं, जल का थोड़ा सा भाग अपने मुख में आचमन जरूर करें, उससे फल। एक माता यहाँ बैठी है जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तुम मां नहीं बन सकती। 4 साल तक उसने डॉक्टर का इलाज करवाया, 5 साल तक इलाज करवाया, 5 साल के इलाज करवाने के बाद में फिर 8 साल तक इलाज करवाया, 10 साल तक इलाज करवाया और 10 साल के इलाज के बाद में उसने इलाज करवाना बंद कर दिया। सोच लिया अब मेरे घर में औलाद नहीं हो सकती। फिर 3 साल तक मंदिर मंदिर देवालय शिवालय ना जाने कहाँ कहाँ जाकर गोद भरवाई, ऐसे मिलाकर 13 साल हो। 13 साल के बाद उसने फिर मंदिर देवालय शिवालय गोद भरवाना भी बंद कर दिया, घर में रहने लगी। ऐसे करते करते 20 साल 20 साल होने के बाद में 21 साल होगा, 21 साल के बाद 22 साल होगा और 22 साल के बाद उसने किसी ने एक क्लिप भेज दी मोबाइल पर कि सफेद आंकड़े की जड़ तुम रुका जी का नाम लेकर शिव जी के ऊपर 21 बार घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर कमर में बांध ली जाए तो बाबा की कृपा से औलाद जरूर होती है। और उस महिला ने 22 साल के बाद वो क्रम करा और बाबा की कृपा से 22 साल के बाद औलाद का जन्म। वो बेटी मैं कौशल्या गुप्ता, पत्नी जगदीश कुमार गुप्ता, ग्राम सराय बकेवर, पोस्ट बकेवर, तहसील बिंद की, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं जिनके घर में 21 साल के बाद औलाद हुई है, 21 साल के बाद संतान का सुख हुआ है। गुरुदेव, बहुत दुख झेला अपनी जिंदगी में। लोग मुझे बांझ कहते थे, लोग मुझे बांझ कहते थे, कोई अपनी संतान मेरी गोदी में नहीं देता था। लोग कहते थे इसकी औलाद नहीं। गुरुदेव, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा जिसका इलाज ना करवाया। आखिरी में तब आपकी कथा को श्रवण किया और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की कृपा से शादी के 21 वर्ष के बाद मुझे खुशी प्रदान हुई और 21 साल के बाद मेरे घर में संतान ने जन्म लिया। 21 साल के कहीं बैठी हो तो हाथ दिला सकती हैं, बच्चे का फोटो लगाया है वो आप देख सकते हैं। 21 साल के बाद मेरे घर में बाबा ने औलाद। एक पत्र और है वो भी देखिए।
गुरुजी, मेरा नाम रश्मि मिश्रा, मेरे पति का नाम सौरभ मिश्रा है। कहीं बैठे हो रश्मि मिश्रा, सौरभ मिश्रा। ग्राम सातो सुल्तानपुर, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले। आप ही हैं? लेकर आ जाओ बच्चे, आ जाइए। गुरुजी, शादी के कई साल निकल गए थे, औलाद का सुख नहीं था, सब जगह इलाज करवा करवा के थक गए। तब आखिरी में किसी बहन जी के कहने पर पशुपतिनाथ का व्रत किया और महादेव को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि हमारे यहाँ कई सालों के बाद बाबा ने औलाद का सुख दिया और बाबा की कृपा से 29 अगस्त 2023 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। शिव की कृपा से, बाबा की कृपा से। एक पत्र और है। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस। मेरा नाम अर्चना पांडे, मिर्जापुर शहर से आई हूँ। 16 वर्ष तक मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई और बाबा की कृपा से सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग और पशुपतिनाथ का व्रत किया। उससे बाबा की कृपा से 16 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कहीं बैठे हो तो आज शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओगड़दानी ओगड़दानी है। उस पर करा गया भरोसा विश्वास। जरूरी नहीं कि दवाई की पूरी बोतल लेकर आओगे तो पूरी की पूरी बोतल एक बार में पी जाओगे। दवाई का पत्ता खरीद कर लाओगे तो दवाई का पूरा पत्ता एक साथ खा जाओगे, नहीं। जैसे दवाई एक एक गोली ली जाती है, पीने वाली दवाई एक एक ढक्कन ली जाती है, चम्मच से ली जाती है, उसी तरह जब रोग बीमारी तकलीफ आए भी तो बेलपत्री का अगर थोड़ा सा भी अंश हमारी इस मुख से भीतर प्रवेश करेगा तो हमारे रोग को समाप्त जरूर करेगा, निश्चित। हमारे रोग को नहीं करेगा, हमारे रोग को समाप्त जरूर करेगा। एक विश्वास, एक भरोसा। 33 कोटि देवताओं में प्रसाद कैसे बढ़ता है? तो कहा केवल दर्शन ही मूल है, केवल दर्शन। अरे बधाई आपको बहुत बाबा की बधाई। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्ष और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया काशी वाले। जिस भावना से आता शिव के मात्र प्रसाद का भी दर्शन हमारे विषादों को समाप्त कर दे। फूल की माला पहनोगे अहंकार पीछे पड़ जाएगा, अभिमान पीछे बढ़ेगा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? फूल की माला पहनोगे तो अहंकार अभिमान पीछे पड़ जाएगा। सोने की माला पहनोगे तो चोर पीछे पड़ जाएगा और यदि रुद्राक्ष की माला पहनोगे तो मेरा महाकाल पीछे पड़ जाएगा। अब मर्जी तुम्हारी, फूल की पहनकर अभिमान को पीछे चलाना है, सोने की माला पहनकर चोर को पीछे चलाना है, कि रुद्राक्ष को धारण कर कर मेरे काल अधिपति महाकाल को साथ लेकर चलना। ये आपके ऊपर, ये आपके ऊपर निश्चित करते हैं आप किस माला को धारण करते हैं। फूलों की माला से कभी कभी जीवन में एक ऐसा समय आ जाता है कि लगने लगता है कि इतनी माला पहने, कितनी। हमने एक कथा में वर्णन किया था, आप लोगों ने श्रवण किया होगा, कि जितने भी देवताओं को माला चढ़ती है उसको कहते हैं फूलों की माला, और शिव जी को जो माला चढ़ती है उसको माला नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? हार। मतलब मैं जिंदगी से हार चुका हूँ, कुछ भी मेरे पास में नहीं है, हर जगह से हार कर तब तेरे चरणों में आकर बैठा हूँ। ये हार तुझे स्वीकार करना है और मुझे विजय करना है, ये तेरे ऊपर।
तेरे ऊपर हार गया संसार सागर से, सब जगह से मैं हार। इसीलिए शायद शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है कि पार्वती जी जब छोटी अवस्था में थी, बाल्य अवस्था में थी, देवर्षि नारद ने उनका भाग्य बता दिया था, इसका जो पति होगा भस्म धारण करने वाला, मृगछाला पहनने वाला और जटाजूट बांधने वाला, इनका जो पति होगा वो ऐसा अड़भंगा पति होगा। विचार कर लिया था मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूँ, अपनी बेटी का विवाह नहीं करूँ। विचार कर, मैं अपनी बेटी को नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूँगा, मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगा। ये विचार कर लिया। पार्वती जी ने सुन लिया था देवऋषि नारद के मुख से कि पार्वती जी ने यह श्रवण कर लिया था देवऋषि नारद के मुख से कि शिव को पाना है तो शिव जैसे हो जाना है। शिव को पाने के लिए शिव जैसा होना पड़ेगा, शंकर जैसा होना पड़ेगा। कैसे होना है शंकर जैसे? तो कहा सिर पे गंगा है, तो क्या शंकर जी को पाने के लिए हम भी एक मोटर लगा लें सिर पे? नहीं, गंगा मतलब शीतल, मतलब अपने भेजे को ठंडा रखिए। बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन। दुनिया का सबसे कठिन काम अगर कोई सा है तो अपने मस्तिष्क को ठंडा रखना, भेजे को ठंडा रखना, अपने मस्तिष्क को ठंडा रखना, ये दुनिया का सबसे कठिन काम, बहुत कठिन। और जैसे तुम हो वैसे हम हैं, जरा भी माइक गड़बड़ होता है ना तो हमारा भी भेजा ठंडा जाता है। दुनिया का सबसे कठिन काम है अपने भेजे को ठंडा रखना। तो महाराज जी फिर आप कहते हो कि भेजा ठंडा रखो, जब तुम्हारा ही गर्म है तो हम क्या ठंडा रखें? बाबा जी कह रहे पड़ता तैयार हो, बल्लभ कुल की बलियारी जब देखो जब तैयार है तो हम कैसे ठंडा रखें? शिव कथा कहती है शीतलता, जितना समय हो सके उतने समय शांत, शीतल, संयम बहुत जरूरी। जितना समय, जितनी देर हो सके शीतलता अपने भेजे मस्तिष्क। फिर किसी ने कहा शंकर भगवान भस्म लगाते हैं तो क्या हम भस्म चढ़ा लें? मत चढ़ाओ, आप भस्म की जगह शिव की भक्ति का रंग चढ़ाओ। भगवान शंकर की अविरल भक्ति को चढ़ाने का प्रयास। फिर किसी ने कहा शंकर भगवान हमने सुना है भांग चढ़ा लेते हैं, हम क्या चढ़ाते हैं? तुम्हें नशा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिव पुराण में लिखा है कि शिव जी कोई नशा नहीं करते। सतवा बाबा जी ने छोटा सा पत्र भेजा है हमारे पास और नीचे लिखा आपका सतवा बाबा। हम आपको और किसी का होने भी नहीं देंगे, हम काहे टेंशन में लेते। गुरु जी आज के समय में नए नए बच्चे, नए नए बेटा बेटी नशे में बहुत ज़्यादा लिप्त होते चले जा रहे हैं। मेरा एक आह्वान इस व्यासपीठ से है सतवा बाबा जी का कि कैसे अपने बच्चों को नशे से दूर रखो, नशा मुक्त हो, और हमारा एक एक नवयुवक, एक एक युवान बहन भाई नशे की लत को छोड़कर परमात्मा के भजन की, भक्ति की और अपने कर्म को करने की, अपने कर्म को करने की, एक लक्ष्य पाने का एक नशा होता है, लक्ष्य पाने का नशा। सीए बनना है, भेजे में रख लो उसको कि मुझे सीए बनना है, मतलब मेरे अंदर एक नशा चढ़ गया सीए बनने का, बनकर रहूंगा। जैसे नशे वाले व्यक्ति के अंदर एक तलब उत्पन्न होती है पीने की, खाने की, ऐसी ये तलब तुम्हें मंजिल तक पहुंचने की होना चाहिए कि मुझे वो कर, मुझे वो मंजिल तक पहुंचना। सीए बनना है, बनूंगा। सरकारी नौकरी करना है, करूंगा। एक पत्र अच्छा है, चले उसको सुनो, बहुत अच्छा। कानपुर से सोनिया साहनी, कहीं बैठी हो? कानपुर से है सोनिया साहनी, अगर कहीं बैठी हो तो आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ, एक बेल पत्र ले लेना। कानपुर से सोनिया साहनी, मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल सारी समस्या के हल महत भैया की भोले बाबा की से हमने 2022 में आपकी कथा सुन रहे थे। कानपुर निवासी मेरे बेटे ने सीए की परीक्षा देते देते हार चुका था। बेटे ने इतनी बार सीए की परीक्षा दी, आखिरी में वो हार चुका था। बच्चे को बाबा पर विश्वास हो गया और मैंने भी पशुपतिनाथ का 5 बार व्रत रखा। अपने बेटे से कहा कि तू भी व्रत कर, मैं भी कर। और सियोर वाला बाबा कहता है कि अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ा।
इतनी मेहनत कर रात दिन कि अब की बार तुझे सीए बनना ही है। और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि मेरे बेटे ने सीए के लिए जो एग्जाम दिया आपके कहने पर, आज मेरा बेटा सीए बन गया। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूँ। बाबा एक बात और कहना चाहती हूँ, मेरे बड़े बेटे ने जितनी मेहनत करी और आखिरी में सीए बन गया, तो मेरा छोटा बेटा उसको देखकर बोला, भैया जब तू पढ़ाई कर कर शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाकर पशुपति व्रत कर कर तू सीए बन सकता है, तो मैं भी कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। और मेरे बेटे ने एमबीए की परीक्षा देना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा से आज वो भी क्लियर होकर अच्छी उसके लग गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि शिव जी की कृपा से ये सब कुछ मिला। सतुआ बाबा जी को धन्यवाद देती हूँ, उनके माध्यम से आपकी कम से कम उत्तर प्रदेश में कथा तो हो जाती है। हम लोग तरसते हैं कथा, तो ये शिव कथा। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, मेरा नाम कृष्ण मिश्रा, महादेव के चरणों को नमन करती हूँ। देव 2021 से शिव पुराण की कथा टीवी पर मोबाइल पर सुनती हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कृष्ण मिश्रा महादेव की कथा, इसमें नाम है कृष्ण मिश्रा, तिलहर जिला शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश से, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं। गुरुदेव मोबाइल पर कथा सुनती थी, मेरा बेटा बहुत मेहनत कर रहा था पर सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही थी। आखिरी में मैंने बेटे से पशुपतिनाथ के व्रत का किया, खूब मेहनत करी, रात दिन एक करा और बाबा की कृपा से आज मेरे बेटे ने नौकरी के लिए जो अप्लाई करा था 2025 में मेरे बेटे की नौकरी यूपी पुलिस में लग गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगला पत्र है अर्चना, फतेहपुर उत्तर प्रदेश से, एक छोटे से शहर राधानगर की निवासी हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। गुरुजी 2021 से आपकी कथा सुन रही हूँ। सबसे पहली कथा मैंने बनारस में उत्तर प्रदेश में सुनी थी, गढ़वधारा में, और दोनों बेटियां तथा पति के साथ गई थी। मेरी बड़ी बेटी का नाम गोल्डी है। पंडित जी मेरे दोनों बेटियां कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही थी पर वो निकलती नहीं थी। तब मेरी बड़ी बेटी ने एसएससी जीडी का एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से एक बार कथा सुनी और बाबा से विनय कर मेहनत कर मेरी बेटी उसमें निकल गई। और दूसरी बेटी ने भी फिर वापस एसएससी जीडी का एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से वो भी क्लियर कर लिया। आज मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई, बाबा को प्रणाम करने के लिए। ये शिव तत्व, ये भगवान शंकर के अविरल भक्त विश्वास जब दृढ़ हो जाए, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, अब किस पर हो जा जरा सी हम पर कर दो, जरा हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो जाए जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाव, जरा सी हम हरि कर दो, जरा से हम हरि कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा से हम हरि कर दो, जरा से हम हरि कर दो। शिव को पाना, भगवान शंकर को पाना, शिव को अपना पाना, शिव जैसे हो जाओ, भेजा ठंडा हो, भस्म गले ना चढ़े पर शिव भक्ति का रंग चढ़े, शिव जी की भक्ति का रंग चढ़े। पार्वती मैया का जब जन्म हुआ, प्रकट देव ऋषि नारद ने उनका भाग्य बताया और भाग्य बताकर कहा कि इसके तो भाग्य में ये सब लिखा हुआ है। पार्वती जी ने विचार कर लिया कि मैं शिव को अपना बनाऊंगा, भगवान शंकर को अपना बनाऊंगा, शिव को अपना बनाऊंगा। और पार्वती शिव को अपना बनाने के लिए पूर्ण तरह से भगवान शंकर की विरल भक्ति में डूबी। पार्वती जी शिव भक्ति में डूबी। शंकर को अपना बनाने के लिए पार्वती जी शिव जैसी तप करा, साधना करी, भक्ति करी। एक समय ऐसा आ गया कि पार्वती जी की उम्र 4 वर्ष की थी। थोड़ा ध्यान से सुनना, 4 वर्ष की पार्वती जी की उम्र। जो कंकर मिलता था पार्वती जी उस कंकर को उठाकर शंकर बना लेती थी और उसकी पूजन करती थी। केवल सीहोर वाला महाराज नहीं कहता कि कंकर शंकर है,
शिव महापुराण भी कहती है कि पार्वती जी 4 वर्ष की अवस्था में कंकर को उठाकर शंकर मानकर पूजन करती थी और शंकर उस पूजन को स्वीकार करता था। शिव जी उस पूजन को स्वीकार करता था। गला पकड़ रहा है, साउंड बहुत ज्यादा, गले से बोलते नहीं बन रहा। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बाबा की कृपा से बेटी सीधे बनी है। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की कथा किसको कहते हैं? शिव का आनंद किसको कहते हैं? 4 वर्ष की अवस्था माता पार्वती जी की है। जिस कंकर को माता पार्वती जी उठाती हैं उसी कंकर की पूजन करती है। कंकर को शंकर बनाकर माता पार्वती जी पूज रही हैं। कंकर को शंकर मानकर पार्वती जी पूजन कर रही हैं। और आपसे भी क्या कहा? एक ही निवेदन व्यासपीठ बार बार करती है, जहां बैठे हो वहीं बैठकर भूमि के कण कण को शिव मानकर जब आप अपने दिल की बात शिव से कहकर उस रज को अपने हृदय से या मस्तक से लगाते हो तो वो कंकर, वो कण कण शंकर बन जाता है और तुम्हारे हृदय की बात स्वीकार कर लेता है। पार्वती जी कंकर को शंकर बना रही हैं। कंकर को शंकर। 4 वर्ष की अवस्था है, माता पार्वती जी भ्रमण करती हैं, खेलती हैं, यहाँ वहाँ जाती हैं। जो कंकर मिलता है पार्वती जी उस कंकर को शंकर बनाकर उसका पूजन करती हैं। 4 वर्ष की अवस्था कंकर को शंकर मानकर। एक बार हिमालय राज्य माँ पार्वती जी को लेकर मैनावती के साथ एक सभा में पहुंचे थे, जिस सभा में भगवान नारायण भी बैठे थे, ब्रह्मा भी बैठे थे, इंद्र भी बैठे थे, गरुण भी बैठे थे, वरुण भी बैठे थे। सारे देवता उस सभा में बैठे और सारे देवता उस सभा में बैठे हैं जिस सभा में, परंतु शिव जी उस सभा में नहीं थे, शंकर भगवान नहीं थे। 4 वर्ष की पार्वती जी को लेकर भगवान हिमालय राज मैनावती के साथ उस सभा में पहुंचे, जिसमें नदियां, तालाब, बावड़ी, कुएं सब उस सभा में बैठे हुए, सब उस सभा में बैठे। भगवान विष्णु पार्वती जी को देख रहे हैं, ब्रह्मदेव पार्वती जी को देख रहे हैं, गरुण जी पार्वती जी को देख रहे हैं, वरुण जी पार्वती जी को देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। सबका ध्यान मां पार्वती जी की ओर है। जितने भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुंड, सरोवर, पर्वत, देवता, देवी, योगिनी सब पार्वती को देख रहे हैं। और पार्वती जी के हाथ में, जब पार्वती जी हिमालय राज के घर से चली थी, उनके हाथ में एक कंकर हाथ में था। पार्वती जी का ध्यान केवल उस कंकर रूपी शंकर पर था। सब पार्वती को देख रहे हैं, माँ जगत जननी को देख रहे हैं, पर पार्वती जी किसी को नहीं देख रही है। पार्वती जी केवल उस कंकर शंकर को देख रहे हैं, केवल कंकर शंकर। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है, शंकर की पवित्र कथा कहती है कि दुनिया के लोग भले आपको देखें, दुनिया के लोग भले मंदिर में आप जाते हो, जल चढ़ाते हो, मंदिर में जाकर पूजन करते हो, कई बैठा बैठी करते हैं, लोग हमको देखते हैं, दुकान वाले हमको देखते हैं, व्यापारी हमको देखते हैं, मंदिर वाले देखते हैं, पुजारी लोग देखते हैं, ये लोग देखते हैं, वो लोग देखते हैं, कोई जल चढ़ाने आया वो देख रहा है, कोई पूजन करने आया वो देख रहा है। कोई भी तुमको देखे, शिव पुराण कथा कहती है, पर तुम्हें देखना है तो केवल देवाधिदेव महादेव को देखना है। और शंकर ने अपनी प्रीत को जोड़ा, तुम्हें नहीं ध्यान देना, नहीं है दूसरी जगह तुम्हारा ध्यान जाता है। कंकर शंकर में तुम्हारा ध्यान जाता है। तुम तो कंकर शंकर में अपना ध्यान लगाओ। तुम जिस शिव की पूजन करने के लिए, जिन देवाधिदेव महादेव की आराधना करने के लिए गई हो, तुम उस पर अपना ध्यान केंद्रित करो, उस पर। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुम्हारा ध्यान केवल शिव में होना चाहिए, केवल शिव। बाबा जी इस रोड के सिरे से लेकर उस रोड के सिरे तक भक्त बैठे हैं। हम कहेंगे आस्था चैनल वालों को जरा दिखाओ, एलईडी पर भी दिखाओ और आस्था चैनल पर भी दिखाओ। रोड का एक कोना पकड़ लो माघ मेले का, और रोड का दूसरा कोना पकड़ लो माघ मेले का। पूरे रोडों पर शिव भक्त बैठे हुए हैं, हम भी उनको नहीं दिख रहे बाबा। और कई शिव भक्त ऐसे होंगे कि हो सकता है उनके कानों में आवाज़ पहुँचे ना पहुँचे, पर आपने जो कृपा करी है कि माघ मेले के सारे माइकों में ये आवाज़ जा रही है, तो उन शिव भक्तों तक ये आवाज़ पहुँच रही है।
एक रोड के कोने से लेकर दूसरे रोड के कोने तक शायद बाबा जी की कथा सुनने वालों के लिए गादी लगाना पड़ती है। रामायण कुटी वाले महाराज जी ने निवेदन करूँ, कथा के श्रोताओं के लिए सोफे लगाना पड़ते हैं, गादी लगाना पड़ती है, कुर्सी लगाना पड़ती है, अच्छी व्यवस्था करना पड़ती है, गाड़ी भेजना पड़ती है, खड़े होकर आओ जी बैठो जी, आओ जी बैठो जी करना पड़ता है। केवल भारत की भूमि पर एक शिव महापुराण की कथा ऐसी है जो भक्तगण जहाँ जगह मिलती है वहाँ बैठकर श्रवण करते हैं और कोई किसी के बीमार। ये रोड का नजारा देखिए, आप एलईडी पर चल रहा है, आस्था चैनल पर और एलईडी पर रोड का नजारा चल रहा है। जरा देखिए कि कोई सी भक्त की ये कामना नहीं रहती है कि हमको कुछ चाहिए। इस रोड के नजारे को देखकर पूरा प्रयागराज और पूरी भारत की भूमि के लोग इस नजारे को देखकर चकित होंगे कि रोडों पर लोग बैठ जाते हैं कथा सुनने के लिए। कोई कामना नहीं, केवल एक कामना है, शिव की कथा मिल जाए और एक बार मेरे भोले बाबा की स्तुति करूं। जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर जब मेरा बाबा मौन होए, उस मौन होने में मैं अपने दिल की कामना कर लूं और अगली बार जब मेरा कुबेर भंडारी आए तो मेरा भी पत्र व्यासपीठ पर पहुंच जाए। बस केवल और विश्वास, भरोसा, दृढ़ता और उससे जब लगन जुड़ जाती है तो फिर दुनिया का कोई। पार्वती मैया के हाथ में इतनी सभा लगी है, 4 वर्ष की पार्वती जी केवल कंकर को शंकर मानकर उसी को देख रही हैं, उन्हीं का दर्शन कर रही हैं, कंकर को शंकर मानकर उन्हीं को निहार रही हैं। भगवान नारायण पार्वती जी को देख रहे हैं, ब्रह्मा जी देख रहे हैं, इंद्र देख रहे हैं, वरुण देख रहे हैं, वरुण देख रहे हैं, सारे देवी देवता पार्वती को देख रहे हैं। पर 4 साल की पार्वती जी, 4 वर्ष की माता पार्वती जी केवल कंकर रूपी शंकर को देख, केवल कंकर रूपी शंकर और कुछ इसके सिवा कुछ। और आखिरी में हुआ पार्वती जी का चित्र शिव में समाहित। बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों काशी की गलियों, फूलों की गलियों में, काशी की गलियों में तेरे बिना कुछ जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे। रहा है पार्वती का ध्यान, माता जगत जननी का ध्यान कहीं नहीं गया। कहा हिमालय राज ने माता पार्वती जी का हाथ हिलाकर कहा, पार्वती सामने बैठे हैं ये भगवान नारायण है। पार्वती तो शिव को देख रही है। तुझ में रब दिखता है यारा, में क्या करूं? हर एक में तू ही दिखता है, तो मैं करूं तो करूं क्या? जिसने बचपन में अपने बच्चों का हाथ, बचपन में जिसने अपने बच्चों के हाथ में 1 लोटा जल पकड़ाकर मंदिर का रास्ता दिखा दिया है, उस घर के बूढ़े माँ बाप को कभी भी बच्चे वृद्धाश्रम का रास्ता नहीं दिखाएंगे। उस घर के बच्चे कभी भी वृद्धाश्रम का रास्ता आपको नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने बच्चों को संस्कार डालना बचपन में प्रारंभ कर दिया। वरना आज का जमाना, आज के जमाने में बड़े बड़े बैनर लगते हैं, रक्तदान शिविर लगाया है। कौन सा शिविर है? अरे जम के तो बोलो, रक्तदान शिविर। हम मना नहीं करते, हम भी लगवाते हैं आश्रम पर रक्तदान शिविर, हम भी लगवाते हैं, हम भी रक्तदान करते हैं, हम भी रक्तदान करवाते हैं। पर निवेदन है, रक्तदान से भी सबसे बड़ा एक दान और है, अपने बूढ़े माँ बाप को वक्त का दान। रक्तदान से भी बड़ा एक दान और है, अपने बुजुर्ग माँ बाप को थोड़ा सा वक्त देना प्रारंभ करो, थोड़ा सा समय देना प्रारंभ करो। अपने बूढ़े माँ बाप के पास थोड़ी देर बैठना प्रारंभ करो। जब आप अपने बुजुर्ग माँ बाप के पास थोड़ी देर बैठोगे तो वो माँ बाप को अच्छा लगेगा, वो माँ बाप को भी अच्छा लगेगा कि मेरे बेटे ने मुझे वक्त दिया। तो रक्तदान तुम भी करो, हम भी करते हैं। रक्तदान करना चाहिए, किसी के काम आएगा, कोई के दुख में काम आएगा, कोई बीमारी में काम आएगा। रक्तदान जरूर करो, रक्तदान करना चाहिए। पर जिस माँ बाप ने तुम्हारे शरीर में रक्त दिया है, उस माँ बाप को थोड़ा सा वक्त का दान देना चाहिए। उस माँ बाप को अपने वक्त का दान दीजिए। महाराज बेटे 4 प्रकार के होते हैं, बोलो तो बता दो। काली मिर्ची तो नहीं लगेगी? हाँ ठीक है, तो फिर सुन लेना चाहिए। बेटे 4 प्रकार के होते हैं, 4 तरह के बेटे होते हैं। पहले नंबर का बेटा होता है पोषक, मतलब माता पिता को भोजन देता है, दवाई देता है, रहने का सुंदर व्यवस्था देता है, उसको कहते हैं पोषक।
दूसरे नंबर पर होता है तोषक, जो माता पिता को संतोष देता है, समय देता है, बैठता है, भोजन भी देगा, बैठेगा भी, बातचीत करेगा। पापा कैसे हो, मम्मी कैसी हो, सिर दुख रहा है, डॉक्टर बुलवा दो, लेकर चलो, दवाई ले लो। 2 बार 3 बार रात को उठकर भी पापा मम्मी से पूछने जाएगा कि तबीयत खराब है, पापा ठीक हो, माँ ठीक हो। इसको कहते हैं तोषक। पहले नंबर का कौन था? पोषक, जो केवल रखता है, खिलाता है, दवाई गोली करता है, पर दिन भर काम में व्यस्त रहता है, अपने माँ बाप को समय नहीं दे पाता, वो है पोषक। दूसरे नंबर पर आता है तोषक, जो अपने माँ बाप के लिए भोजन भी देता है, दवाई भी देता है और खड़ा रहता है। चिंता मत करो पापा, क्या हो गया, अभी लेकर चलता हूँ, अभी मैं तुमको ले जाता हूँ, आओ पापा मैं चलता हूँ, मम्मी चिंता क्यों करती हो। इसको कहते हैं तोषक। पहले नंबर पर है पोषक, दूसरे नंबर पर है तोषक, तीसरे नंबर पर है पोषक। दिन भर माँ बाप को कोसता ही रहता है, जमीन नहीं दी, जायदाद नहीं दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तीसरे नंबर पर है पोषक, जो कोसता रहता है। और चौथे नंबर पर है पोषक, जो माँ बाप की जितनी प्रॉपर्टी मिले, जमीन मिले, सामान मिले, सब अपने जेब में खोसता ही रहता है, उसको कहते हैं पोषक। निवेदन है, 4 तरह के बेटे में सबसे कम बेटे मिलते हैं तोषक, जो माता पिता को भोजन भी दे, दवाई भी दे, पानी भी दे और उनसे प्रेम की बात कर कर उनके बुढ़ापे के समय में अपना समय देकर उनको बल भी प्रदान करे। वो तोषक, वो तोषक। कठिन है, पोषक बनना सरल है। अरे गुरुजी हमने 4 काम वाले लगा के रखे हमारे माँ बाप के लिए। अरे गुरुजी टाइम पे उनकी भोजन दे देती है। अरे गुरुजी टाइम पे उनको दवाई गोली दे देते हैं। तो हमने पूछा तुम टाइम पे सब दे देते हो और अपने माँ बाप को टाइम देते हो? थोड़ा दुकान से आया करो तो 15 मिनट बैठा करो, ऑफिस से आया करो तो 20 मिनट बैठा करो, थोड़ा समय दिया। पत्नी को देते हो, बच्चों को देते हो, तो बुजुर्ग माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को तुम्हारा रक्त नहीं, बुजुर्ग माँ बाप को तुम्हारा वक्त चाहिए कि थोड़ा सा वक्त दो, थोड़ा सा। बहुत फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना जीना ओ शंभू रे, तेरे बिना भी जीना ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। बस उनको थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा सा देव समय, थोड़ा सा। अपने देवाधिदेव महादेव को भी क्या चाहिए तुमसे? शंकर भगवान कभी नहीं कहते कि मुझे जल दो, धन दो, दौलत दो, संपदा दो, सत्ता दो, वैभव दो, प्रतिष्ठा दो। शिव जी ने नहीं कहा कि 1.25 लाख बेलपत्र दो। शंकर जी ने नहीं कहा कि मुझे इतना करोड़ों का धन दो। शंकर जी ने कहा कि मुझे अपना थोड़ा सा समय निकाल, और जितना समय तू मेरे लिए निकालेगा, तेरे दुख की घड़ी में उतना समय निकालकर मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा हूं। समय दो, थोड़ा सा समय दीजिए। आप आए हो प्रयागराज की भूमि पर, किसके लिए आए हो? गंगा मैया का स्नान कर लिया, त्रिवेणी का संगम का स्नान कर लिया, हनुमान जी लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन कर लिया, वट वृक्ष का दर्शन कर लिया, नाग वासुकी का दर्शन कर लिया। फिर क्या आपने सोचा मैं थोड़ा सा समय निकालकर शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठूंगा? लोगों ने कहा बहुत भीड़ है, पंडाल में जगह नहीं है, रोड पे बैठना मिलेगा, कहीं पर भी बैठूंगा। उसके लिए जा रहा हूं, और जब उसके लिए समय निकाल कर जाऊंगा तो वो भी मेरे लिए समय निकालकर मेरे दरवाजे पर खड़ा आऊंगा। मैं उससे जाकर मिलूं तो सही, उससे बोलूं तो मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर दर्द हम कहें तो किससे कहेंगे? उसी से तो जाकर कहेंगे। थोड़ा सा समय निकालकर, गीता जी में भगवान कहते हैं मेरे मंदिर तक चलकर, मेरे पास तक जो 2 कदम चलकर आता है, उसके दरवाजे तक मैं 1000 कदम चलकर जाता हूँ, 1000 कदम चलकर जाता हूँ। जो मेरे पास आया है उसके यहाँ तो मुझे जाना ही पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा। उसके पास जाऊंगा और दिल से कुछ कहूंगा तो वो स्वीकार तो करेगा। जाऊंगा ही नहीं तो फिर सुनेगा कैसे? अच्छा बोलो ईमानदारी की बात, घर पर पड़े पड़े कह रही हो मेरा पेट दुख रहा भगवान, पेट दुख रहा। बहू कह रही है मम्मी जा, मैं बुला दूं इनको, डॉक्टर को दिखाया, रहने दे, पेट। मम्मी चली जाओ, पूरी रात से दुख रहा है, सवेरे हो गई, जाओ। नहीं मैं ठीक हो जाऊंगी, रात भर दुखा, दिन भर दुखा, दूसरी रात
फिर कहा मम्मी तुम चली जाओ डॉक्टर को दिखाने या मैं इनसे कहकर बुलवा दूं डॉक्टर को। अब ध्यान देना, बहुत सुंदर प्रसंग है। या तो तुम चली जाओ डॉक्टर के पास या डॉक्टर को मैं घर बुला। डॉक्टर को घर कब बुला सकते हो? जब डॉक्टर से तुम्हारी अच्छी पहचान हो तो फोन लगाओगे, आ जा। पैसे तो ले 200-500 रुपए जो भी लगते होंगे वो ले लेगा, दवाई गोली के जो भी होंगे, पर आएगा कब? जब पहचान। तो आधी रात के 12-1 बजे डॉक्टर को बुला दो, पहचान होगी तो आएगा। मम्मी चली जाओ डॉक्टर के पास। नहीं, घर में तड़प रही हो और मन अर्थात डॉक्टर के पास नहीं जा रही हो। उसी तरह शिव पुराण कहती है, अगर बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत हार चुके हो तो जाओ ना शंकर के मंदिर, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ तो सही। जाओ, प्रयागराज में शिव महापुराण की कथा आई है। जब इतनी तकलीफ हो रही है तो एक बार जाती क्यों नहीं हो? जाओ डॉक्टर के पास, जाओ, बैठो 3 घंटा 2.5 घंटा बैठ कर इलाज करवा लो। और देखो मम्मी हमारी पहचान है डॉक्टर साहब। मैं गई थी पिछले साल कुंभ के मेले में, पहचान करके आ गई थी। तुम बोलो ना तो डॉक्टर को यहाँ बुला सकती हूँ। और जब सास का पेट दुखा और तुमने एक बेलपत्री चढ़ाकर जल चढ़ाकर जो सास को दिया, डॉक्टर तुम्हारे घर पहुंच गया। दुनिया के आगे चुपचाप, दुनिया प्रभु चुपचाप में रहता, मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता, मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता। कहो आएगा, दुख मिटाएगा, तकलीफ मिटाएगा और उसके चरणों की सेवा करता। देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, नमस्ते श्री शिवा, नमस्ते श्री शिवा, नमस्ते भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जगते माता, भोले बाबा जगते माता, भोला सब दुख काटो, ओ देश है मंगल का, देश है मंगल का, शमशान ओ सब दुख काटो, ओ सब दुख काटो। बाबा देवादित्य महादेव भगवान शिव पोगड़दानी तथादर्शी कैलाश विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव पोगड़दानी तथादर्शी कैलाश विनाशी शंकर जो संपूर्ण दुनिया का कल्याण करने वाले, संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले ऐसे भगवान शिव जो नित्य आनंद सुख प्रदान करते हैं। पार्वती जी के हाथ में एक छोटा सा कंकर रूपी शंकर है। किसी को माँ जगतजननी जगदम्बा पार्वती जी किसी को भी नहीं देख रहे हैं। पार्वती जी का ध्यान कहीं पर नहीं, माँ जगतजननी कहीं नहीं देख रही है। किसी से और पार्वती जी का स्मरण नहीं, केवल कंकर शंकर पर भगवान शिव के स्वरूप पर पार्वती जी का ध्यान, केवल स्वरूप पार्वती जी का स्मरण। जब जब शिव मंदिर में जाएं, भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए जाएं, शिव की भक्ति करने के लिए, भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए जब जाएं,
करने के लिए जब पहुँचे, शिव स्मरण करने के लिए जब पहुँचे, शिव नाम जपने के लिए जब शिवालय में जाएं, शिव के मंदिर में जाएं, तब तुम्हारा ध्यान एकाग्र चित्त होना चाहिए शिव की। पार्वती जी का जैसे ध्यान एक कंकर में शंकर नजर आ रहा है और उस कंकर में ही शंकर पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर, ऐसा ही ध्यान अपना केंद्रित रखो शंकर भगवान की अभिधनता पर, शिव की भक्ति। नहीं देखा किसी को, समय आया, जब समय आया बाबा देवाधिदेव महादेव दिखे नहीं, बस केवल उस कंकर में शंकर दिखे और कहीं नहीं। कभी कभी मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, कभी कभी तुम्हारे घर में जो शंकर जी विराजमान है, तुम्हारे घर में जो शंकर जी का शिवलिंग है, तुम्हारे घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग विराज रहा है, कभी कभी उस शिवलिंग में तुम्हें भगवान शंकर के चेहरे नजर आने लगता है। कभी कभी ये पूर्ण परीक्षाएं जब तुम पास कर लेते हो, पूर्ण परीक्षा, जब संपूर्ण परीक्षा तुम्हारी पास हो जाती है, संपूर्ण परीक्षाएं आप पास कर लेते हैं, तब आखिरी में तुम्हें वो शंकर भगवान के प्रतिबिंब में, शंकर भगवान के शिवलिंग में, तब आखिरी में तुम्हें शिव का स्वरूप दिखने लगता है, भगवान शंकर का प्रतिबिंब स्वरूप। चोर को चोर नजर आता है, साहूकार को साहूकार नजर आता है, सेठ को सब सेठ नजर आता है, भक्त को सब भक्त नजर आता है। और जो शंकर की भक्ति करने वाला होता है, शिव का भजन करने वाला होता है, जिसकी बुद्धि में शिव समाया होता है, वो आकाश में, आकाश की धुंध में भी, आकाश के मंडल में भी शिवलिंग को देखता रहता है। कभी कभी वो शंकर का शिवलिंग उसको आकाश में, कभी कभी वो शिवलिंग उसको आकाश में देखता है, कभी कभी वो शिवलिंग उसको आकाश में नजर आता है। उसकी भक्ति, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता, उसके भीतर की श्रेष्ठता, उसके भीतर का आनंद उसको परमात्मा के करीब में लेकर जाता है। परमात्मा और केवल एक पार्वती जी ऐसी नहीं है कि जिनको कंकर में शिव दिख रहे हैं, आकाश में शिव दिख रहे हैं, वृक्ष में शिव दिख रहे हैं, पत्तों में शिव दिख रहे हैं, पाषाण में शिव दिख रहे हैं। आप में से जितने माघ मेले के इस पंडाल में बैठे हुए हो, जितने भी आस्था चैनल पर या सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हो, आपने भी, कुछ मेरी जीजियाँ, कुछ मेरे जीजा, कुछ मेरी बेटियाँ, कुछ मेरे बेटा ऐसे हैं जिनको चलते फिरते भी कहीं ना कहीं ओटले पर, कहीं स्थान पर, कहीं आकाश में लेटा हुआ है और एक शंकर के शिवलिंग की आकृति भी उसको नजर आने लगती है। वृक्ष के कोई पत्ता मिलता है, कोई पत्थर उसको प्राप्त होता है, उस पत्ते में भी जो पत्थर उसे मिला, कोई पत्ता उसे मिला तो उस पत्ते में भी उसको शिवलिंग दिखता है, शंकर भगवान का शिवलिंग नजर आता है। एक पत्ते में भी शिवलिंग दिखता है। वो रोग शिव का लगता है, वो रोग शिव कथा करते हैं। शंकर भगवान साधना से ज्यादा समर्पण से प्राप्त होते हैं। जितना मेरे भगवान शंकर पूजा से प्रसन्न नहीं होते, जितना शंकर भगवान मेरे तप से प्रसन्न नहीं होते, जितना शंकर भगवान मेरे भोजन से प्रसन्न नहीं होते, जितना शंकर भगवान मेरे भजन से प्रसन्न नहीं होते, उतना शंकर भगवान भरोसे से प्रसन्न हो जाते हैं। आपका भरोसा, अल्लाह पकड़ रहा है भाई, शंकर भगवान भरोसे से प्रसन्न हो जाते हैं। आपका भरोसा कितना है, आपका भरोसा कितनी दृढ़ है, आपका भरोसा कितना प्रबल है, कितना जितना प्रबल आपका भरोसा होगा, जितना आप शंकर के भरोसे रहोगे, भरोसा जितना दृढ़ होगा उतना शिव आपके करीब में होगा। भरोसा जितना दृढ़ हो, शिव आपके उतने नजदीक में आ जाते, उतने नजदीक। कुछ मत करो, जल भी नहीं चढ़ा सकते मत चढ़ाओ, बेलपत्री नहीं चढ़ा सकते मत चढ़ाओ, धतूरा नहीं चढ़ा सकते मत चढ़ाओ, मंदिर नहीं जा सकते मत जाओ, पर उसके भरोसे तो रहो। भरोसा इतना रखना कि मेरे ऊपर दुख आया है, मेरा दुख मेरा नहीं रहेगा, मेरे भोलेनाथ का रहेगा, वो मेरा दुख का भरोसा ही। आज व्यक्ति भरोसा नहीं रखता, भरोसा उसका सच्चा ही है। आज
प्रति भरोसा नहीं कर पाते। कुछ पत्र हैं, उस पत्र में देखिए, एक पत्र है, मैं प्रयागराज से ही हूँ, मेरा नाम रश्मि श्रीवास्तव है। कहीं बैठी हूँ रश्मि श्रीवास्तव प्रयागराज से, तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हूँ तो बेलपत्र लेने आ सकती हैं। गुरुदेव, मैं आपको नहीं मानती। प्रयागराज में पिछली बार मेरी पड़ोसन ने कहा कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहने आया है, पंडाल में बैठकर जो मांगते हैं वो मिलता है। मैं तो केवल आपका पंडाल देखने के लिए आई थी, पर मैंने सुना कि यहाँ जो मांगो को मिलता है, तो बैठ गई कथा के पंडाल में, और वहाँ की मिट्टी को आपने कहा था प्रणाम कर कर बोल कर जाना क्या चाहिए, और मैंने अपने बेटे के लिए सरकारी नौकरी मांगी थी। बाबा, सत्य कहती हूँ, आप पर मेरा भरोसा नहीं था, पर आज छाती ठोक कर कहती हूँ, 1 साल भी नहीं होने दिया, बाबा ने मेरे बेटे की रेलवे में सरकारी नौकरी। कहीं बैठी हूँ, प्रयागराज से हूँ, मेरा नाम रश्मि श्रीवास्तव है, मेरे पति का नाम जगन श्रीवास्तव है, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। आज बाबा की कृपा से बाबा ने मेरे बेटे की सरकारी नौकरी रेलवे में लगा दी। किराए के मकान में रहती थी, सुना था कि आपके पंडाल की मिट्टी भी कमाल की होती है, ले गई थोड़ी सी, और आज खुद के मकान में रहती हूँ। 1 साल में बाबा किराए के मकान से भी बाहर है। वो आप सियोर वाले महाराज पर कभी भरोसा मत करना, बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल मत करो। आप सियोर वाले महाराज पर भरोसा मत करो, पर सियोर वाला महाराज जिस महादेव पर भरोसा करता है, उस महादेव पर तुम भी भरोसा करो, वो खाली नहीं छोड़ सकता। एक पत्र लिखा है, मेरा नाम प्रियंका पांडे है, मैं ग्राम रामचंद्रपुर, पोस्ट कटरा, गुलाब सिंह जिला, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ, हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं, आ जाइए करती। गुरुदेव, मेरी माँ लीला शुक्ला का स्वास्थ्य बिगड़ा, डॉक्टरों को बताया तो कहा इनके दोनों गुर्दा खराब हो गए हैं, उनके पास में आधे से 1 घंटे का समय है, अवस्था भी ऐसी है कि ठीक नहीं हो सकती, करा क्या जाए। केवल 1-2 घंटे का समय दिया। हमने डॉक्टर से कहा कुछ तो इलाज करिए। हम आपकी कथा टीवी पर सुने, और टीवी पर सुनी तो कहाँ सुनी, दिल्ली में हम हमारी सास को लेकर चले गए, और वहाँ अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, तब टीवी पर एक छोटा सा आपका कथा सुनी, और इतना विश्वास हो गया कि अब तो शिव जी को जल चढ़ाऊंगी। दिल्ली में ही शंकर के मंदिर में जल चढ़ाकर माँ को देना प्रारंभ करा। रात्रि को 9:15 वाला उपाय किया, और रात को 9:15 वाला जब उपाय किया, और भोले बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी कृपा करी कि आज मेरी सांस पूरी ठीक हो गई है। मेरी माँ, नमन करती है। गुर्दा की जो बीमारी थी वो पूरी तरह से ठीक हो। आप मत करो विश्वास, आप विश्वास करो शिव, आप विश्वास करो देवादिदेव महादेव पर, आप विश्वास करो भगवान शंकर, आप भरोसा करो देवादिदेव शिव पर, वो देगा। भरोसे रहिए, भजन से भगवान शंकर प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं है, पूजन से भगवान शिव प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं है। आप जल चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे या धतूरा चढ़ाएंगे, जो भी चढ़ाएं, पर शिव के भरोसे रहो, शंकर भगवान के भरोसे रहो। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव के भरोसे, जब भगवान शंकर के भरोसे रहोगे, शिव के भरोसे रहोगे, तो दुनिया का सारा सुख तुमको प्राप्त होगा। दुनिया का सारा सुख आपको मिल जाएगा। लेकिन शंकर भगवान के भरोसे यदि आप हैं, तो ऐसा कोई सुख नहीं है जो तुम्हें नहीं मिले, संपूर्ण सुख। कितना सुंदर कहा है, शिव सुख देते हैं, शिव शांति देते हैं, शिव वैभव देते हैं, शिव प्रतिष्ठा देते हैं, शिव धन देते हैं, वंश देते हैं, और एक दिन शिव अपने भक्त को अपना बना लेते हैं। वो शंकर, वो शिव, वो ओघरदानी, वो शंभु, वो प्रकार। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया,
सब भक्तों से मिलना सिखाया, हम सीना तान के चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। पूजा से ज्यादा जरूरी है शिव पर भरोसा करना, जल चढ़ाने से भी ज्यादा जरूरी है शंकर पर भरोसा करना, पाठ करने से भी ज्यादा जरूरी है शंकर पर भरोसा करना, मंदिर जाने से भी ज्यादा जरूरी है शंकर पर भरोसा करना। यदि आप शिव जी पर भरोसा करते हो, कोई कह दे कि तुम्हारा ये काम बिगड़ रहा है, भरोसा है सब होगा, तो टेंशन मत लो, चिंता करने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं। एक बुजुर्ग माता बैठी है यहाँ पे कथा में, बुजुर्ग माता बैठी हुई है कथा में, वो कहीं से आई हुई है और उसने उसके लड़के कह रहे थे माघ मेले में तेरे को कौन भोजन दे देगा, बाबा जी माघ मेले में कौन तेरे को भोजन दे देगा। तो बुजुर्ग माता ने अपने बेटे से कहा जब वो पेट के अंदर भोजन दे सकता है तो पंडाल में बैठकर भोजन नहीं दे सकता। शायद दुनिया के लोगों को यह मालूम नहीं है कि यह माघ का मेला संत साधु तपस्वी गुरुजन साधक उपासक और कल्पवासियों का मेला है, जिसमें इनका तप बढ़ता है, साधना बढ़ती है, भजन बढ़ता है, और जब भजन बढ़ता है तो परमात्मा खुद आकर तुम्हारा पेट भी भरता है। ये वो मेला, ये कोई साधारण है जो इसमें बस भरोसे रहो उस शिव के भरोसे। माँ पार्वती जी बाल्यावस्था से शिव के भरोसे हैं, इसलिए शंकर भगवान उनको मिले। ऐसी पवित्र कथा यहाँ चल रही है सतवा बाबा शिविर में। आज कथा का तृतीय दिवस विराम लिया है, कल कथा की शिवरात्रि रहेगी।